अष्टम पाठ क्यों हो रहा है? हाँ, अष्टम पाठ लोहे तुला, लोहे का तराजू। अयम पाठ है विष्णु शर्मा विरचितम। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित किया गया है या लिया गया है। अस्याम कथायाम एक जीर्णधन नामक वणिक विदेशात व्यापारम कर्त्वा। अस्या कथायाम, इस कथा में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश में व्यापार करके प्रत्यावर्त यानी लौटता है। जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश में व्यापार करके लौटता है। संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुलाम धनिकात याचते। और विदेश में व्यापार करके लौटता है, लौटकर धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू, उसके पास अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त एक तराजू थी जो विदेश जाने से पहले, व्यापार करने के लिए जाने से पहले उसने किसी सेठ के वहां रख दी। किसी सेठ के वहां रख दी और वापस आकर के उस धनवान से जो तराजू मांगता है, प्रांच सह धनिक वदति, लेकिन वह धनवान कहता है यत तस्य तुला तू मूसके बगसिता। धनवान कहता है कि तुम्हारे तराजू को चूहे खा गए। तत्से वणिक धनिक से पुत्रम स्नानार्थम नदीम बढ़ती नयति। उसके बाद वह व्यापारी धनवान के पुत्र को नहाने के लिए नदी पे ले जाता है। तम तत्र नीत्वा से एक श्याम गुहायाम निलियते। और उसे वहां ले जाकर के एक गुफा के अंदर छिपा देता है, रख देता है। प्रत्यावर्तिते सती, और वहां से लौटकर आ जाता है। पुत्रम दृष्ट्वा धनिक प्रजति, और जब लौट करके आता है तो पुत्र को नहीं देख करके, जब उस व्यापारी के साथ उस धनवान का पुत्र नहीं होता है तो वो धनवान पूछता है मम शिशु पुत्र अस्ति, मेरा पुत्र कहाँ है? से वदति, वह कहता है यत तव पुत्र शयनेन अपहृत। वह कहता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज ने अपहरण कर लिया, तुम्हारे पुत्र का बाज ने अपहरण कर लिया। तदा उभो विवदन्तो, तब दोनों के बीच विवाद बढ़ा। न्यायालयम प्रतिगतो, न्याय विवाद बढ़ने पर दोनों न्यायालय की ओर जाते हैं। यत्र न्यायाधिकारी ने न्यायम कर्तवंत, जहाँ न्यायाधिकारी न्याय करते हैं। तो इस पाठ के अंदर दोनों के बीच तराजू को और शिशु को लेकर के झगड़ा होता है। अंत में मामला राजा के पास, धर्माधिकारियों के पास जाता है और वहां पे वो न्याय करते हैं। आसीत कस्मिचिद
अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्य पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र था। से विभव सयात, धन के अभाव में वह देशांतरम गंतुमिच्छन्, विदेश जाने का इच्छुक हुआ, दूसरी जगह जाने का इच्छुक हुआ। धन के अभाव में वह चिंतित और सोचता है, यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस स्थान अथवा देश में भोगा भुक्ता स्ववीर्यत, अपने पराक्रम से भोगने युक्त वस्तुओं का उपयोग किया है। जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया है, तस्मिन, उस स्थान पर विभवहीनो यो वसेत, धनहीन होकर जो रहता है, निर्धन होकर जो रहता है, से पुरुषादम, वह नीच मनुष्य कहलाता है। तो अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपयोग जिस स्थान पे किया है, उस स्थान पर निर्धन होकर जो व्यक्ति रहता है, वह नीच व्यक्ति कहलाता है। तस्य च गृहे, और उसके घर में लोहे घटिता, लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासित, पूर्वजों द्वारा कमाई हुई तराजू थी। उसके घर में पूर्वजों द्वारा प्राप्त एक लोहे का तराजू था। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूत्वा कर्त्वा देशांतराम प्रस्थित है। उसे किसी सेठ के घर धरोहर के रूप में रखकर देशांतराम प्रस्थित, विदेश के लिए रवाना हुआ, विदेश गया, निकल गया। तत सुचिरम कालम, वहाँ लंबे समय तक रहकर, यते छाया भ्रांत्वा, लंबे समय तक अपनी इच्छा से घूमकर, पुनः स्वपुरम आगत्य, अपनी इच्छा से लंबे समय तक घूमकर फिर से अपने देश में आ गया। तम श्रेष्ठी नाम एवदत, अपने देश में आकर के उस सेठ से बोला, वो श्रेष्ठीन, हे सेठ जी, दियताम में सा निक्षेप तुला, धरोहर के रूप में रखे हुए मेरे तराजू को मुझे दीजिए। सो एवदत, वह बोला, कौन बोला? धनवान। वो नास्ति, वह नहीं है। तब दिया तुला मुस्के है बख्शिता, वो नहीं है, तुम्हारे द्वारा दिए गए तराजू को चूहे खा गए हैं, या चूहों ने खा लिया है। जीर्णधन एवदत, जीर्णधन बोला, वो श्रेष्ठीन, हे सेठ जी, नास्ति दोष सते, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। जीर्णधन बोला कि यदि तराजू को चूहा ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मुस्के बख्शिता, यदि चूहा ने खा लिया तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदर्शम एव अयम संसार, यह संसार ऐसा ही है। न किंचिदात्र शाश्वतम अस्ति, या नश्वर कुछ भी नहीं है। परमेम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं नदी पर नहाने के लिए जाऊंगा। लेकिन अब मैं नदी पे नहाने के लिए जाऊंगा।
तत त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया से स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्य इति। अब मैं नहाने के लिए नदी पे जाऊंगा, तो तुम अपने इस धनदेव नामक पुत्र को नहाने का सामान देकर मेरे साथ भेज दीजिए। अब मैं नहाने के लिए जाऊंगा और आप अपने धनदेव नामक इस पुत्र को, इस शिशु को नहाने का सामान देकर मेरे साथ भेज दीजिए। से श्रेष्ठी सब पुत्र माया वदत, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स बेटे पुत्र, पितृवयो अयम, पिता के समान चाचा, तव स्नानार्थम यास्यति, बेटे ये तुम्हारे चाचा नहाने के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम गच्छ, तुम इसके साथ जाओ, ऐसा उसने कहा। किसने? धनवान ने, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा कि ये तुम्हारा चाचा नहाने के लिए नदी पे जा रहा है और तुम नहाने की सामग्री लेकर के इसके साथ जाओ। अतासो श्रेष्ठी पुत्र धनदेव, इसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नानोपकरणामादाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन से प्रस्थित। सेठ का पुत्र धनदेव नहाने का सामान लेकर के, स्नान करने के उपकरण लेकर के प्रसन्न मन से उस मेहमान के साथ रवाना हुआ। तथा अनुष्ठिते सेवनिक स्नानात्वा तम शिशुम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, और अपनी इच्छा अनुसार कुछ समय तक नदी में नहा करके सेवनिक तम शिशुम, उस बालक को इच्छा अनुसार नदी में नहा करके वह व्यापारी उस धनदेव नाम के बालक को पहाड़ी पर एक गुफा के अंदर ले जा करके छिपा देता है, रख देता है। तद द्वारम, उसके द्वार पे, दरवाजे पे वृहद शिलिया आच्छाद्य, और एक बड़ी सी शिला, बड़ा सा पत्र रख देता है। से तवराम गृहमागत है, बड़ा सा पत्र रख करके शीघ्रता से घर आ जाता है, उस सेठ के पास आ जाता है। से श्रेष्ठी पृष्ठवान, वह सेठ पूछता है, वो अरे अभ्यागत मेहमान, अरे मेहमान महानुभाव, कथ्यताम कहो, पुत्र में शिशु, मेरा शिशु कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। ये तव्या से नदीम गत, जो तुम्हारे साथ नदी पे गया था। हे महानुभाव, मेरा शिशु कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पे गया था। से एवदत, वह बोला, कौन बोला? जीर्णधर नाम का व्यापारी जो नदी में नहाने के लिए गया था, वह बोला, तव पुत्र नदी तटात शयनेन हृदय, तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से शयनेन, बाज नाम का पक्षी अपहरण करके ले गया। नदी के किनारे से बाज नाम का पक्षी तुम्हारे बच्चे को अपहरण करके ले गया। श्रेष्ठी यह वदत, सेठ बोला, मिथ्यावादीन, झूठ बोल रहे हो।
किम कवचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी बाज बालक का अपहरण कर सकता है, बालक का हरण करने में समर्थ है? क्या कभी बाज बालक का हरण करने में समर्थ है? उसके कहने का अर्थ यह था कि बाज नाम का पक्षी बालक को कभी उठा करके नहीं ले जा सकता। तत् समर्पे में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, या तो मेरे पुत्र को मुझे सौंप दो, नहीं तो राजकुल में शिकायत करूंगा, राज दरबार में शिकायत करूंगा। सो एक अत्यत, वह कहता है, वो सत्यवादी, हे सत्यवादी, हे सत्य बोलने वाले, यथा जिस प्रकार शयनो बालम ने नैति, बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा उसी प्रकार मोस्कापी लोघटिताम तुलाम न बक्ष्यति, चूहे भी लोहे से बने हुए तराजू को नहीं खा सकते। तदर्पयम में तुलाम, आप मुझे मेरा तराजू दे दीजिए। यदि दारकेन प्रयोजनमिति, यदि पुत्र से इतना ही प्रयोजन है तो आप मुझे मेरा तराजू दे दीजिए। एव विवदमानो तो द्वापपी राजकुलाम गतो, इस प्रकार विवाद बढ़ने पर दोनों राजकुल में चले जाते हैं, राजा के दरबार में चले जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तार सवरेण वदत, वहां पे सेठ ऊंची आवाज में जोर से कहता है, बोलता है, वो वंचितोयम, अरे मैं ठगा गया, वंचितोयम, मैं अपमानित किया गया, अनेन चोरेन मम शिशु अपहृत, इस चोर ने मेरे शिशु का अपहरण कर लिया, इस चोर ने मेरे शिशु का अपहरण कर लिया। अतः धर्माधिकारीण तमय अवदन, इसके बाद धर्माधिकारी उसे कहते हैं, वो समर्पयताम श्रेष्ठी सुत, अरे सेठ के शिशु को लौटा दीजिए। सो अवदत, वह बोला, किम करोमि, क्या करें? पश्यतो में नदी तटात सैनेन शिशु अपहृत, पश्यतो में, मेरे देखते ही देखते बाज नामक पक्षी नदी के किनारे से बालक को उठा करके ले गया। क्या करें? मेरे देखते ही देखते बाज नामक पक्षी उस बालक को नदी के किनारे से उठाकर ले गया। तछुत्वा ते वदन, उसे सुनकर वे बोले, वो बहुता सत्य नाभिहितम, अरे तुम सही नहीं कह रहे हो, सत्य नहीं कह रहे हो। किम शयेन, क्या बाज शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, बालक को हरने में समर्थ है, बालक का अपहरण करने में समर्थ है? क्या कभी बाज बालक को ले जाने में समर्थ है? सो वदत, वह बोला, वो अरे अरे सूर्यताम मदवच, मेरी बात, मेरे वचन को सुनिए। क्या कहता है? देखो, उस जो विदेश में व्यापार करने के लिए गया था, तुलाम लोहे शस्त्रस्य, 1000 तोला लोहे से बना हुआ तराजू, यत्र खदंती मूसका, जहाँ चूहे खा जाते हैं, 1000 तोला लोहे से बने हुए तराजू को जहाँ चूहे खा जाते हैं। राजतंत्र हरे छयेनो बालकम, वहाँ पे बाज बालक का हरण कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ लोहे के बने हुए तराजू को चूहे खा सकते हैं, उस जगह बाज बालक का अपहरण करके ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते प्रचत कतमे तत्, उन्होंने कहा, यह कैसे?
तत्स्य श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदित सर्ववर्तांतम नैवदेत। इसके बाद वह व्यापारी संपूर्ण वर्तांत सारी बात वहां पे वापस बताता है, फिर से बताता है शुरू से लेकर कि मैं वहां गया था, तराजू था, धरोहर के रूप में इसके पास रखा, यानी उसने सारी कहानी वापस दोहराई। उसके बाद क्या होता है? तत् धर्माधिकारीण, इसके बाद धर्माधिकारी तो वापी संबोध्य, उन दोनों को समझा करके तराजू और शिशु आपस में आदान प्रदान करवा करके शांत कर देते हैं। धर्माधिकारी तराजू और शिशु दोनों को आपस में आदान प्रदान करवा करके, यानी जिसका तराजू था उसको तराजू दे दिया गया और जिसका शिशु था उसको शिशु दे करके दोनों को शांत किया गया, संतुष्ट किया गया।